नमस्कार, मैं अभिषेक राज। इजी वे ग्लोबल में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भर्ती निकाली गई है और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है 4 साल के लिए है, लेकिन आगे 4 साल और एक्सटेंड किया जा सकता है, जैसा कि इसमें लिखा गया है। अगर आप सही से काम करते हैं तो आगे 4 साल और आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको बढ़ा दिया जाएगा। तो मैं तो सलाह दूंगा कि वैसे बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, जिनका तैयारी हो चुका है, अब लगे हैं कि भाई एग्जाम कोई आएगा तो हम एग्जाम देंगे और एग्जाम के लिए अब क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उन बच्चों को ये ज्वाइन कर लेना चाहिए। ठीक है, अच्छा कंपनी है, बढ़िया सैलरी देगा, सारा व्यवस्था देगा परमानेंट वाला, और साथ ही साथ कभी परमानेंट भर्ती आती है उसमें आपको मौका मिल जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे अगर नौकरी आपको मिलता है तो काफी अच्छा रहेगा। और जो एएचएल है ये नासिक में है, तो नासिक वाला एएचएल की तरफ से नोटिफिकेशन निकाला गया, इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। काफी पोस्टों की संख्या भी अच्छा है और सब चीज बेहतर है, मेरे ख्याल से आपको ज्वाइन करना चाहिए। अब बात करते हैं कि अगर आप इसमें ज्वाइन करते हैं तो आपको रिटन एग्जाम भी देना होता है। ठीक है, रिटन एग्जाम देना होता है और बाकी सारी भर्ती अब धीरे धीरे आना शुरू हो गया है आईटीआई लेवल का। अगर आप चाहते हैं कि बेहतर तैयारी करें, बढ़िया से तैयारी कर लें, फ्रेशर है तो फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर लीजिए। फाउंडेशन बैच का कंसेप्ट ही अलग है। हम लोग का जो फाउंडेशन बैच स्टार्ट हुआ है उसमें आपको एकदम जीरो लेवल से हीरो लेवल तक पढ़ाया जाएगा। सारा चीज इस बार हम दे रहे हैं, चाहे स्टडी मटेरियल की बात करें, करंट अफेयर की बात करें, करंट अफेयर मैगजीन की बात करें, डेली का प्रैक्टिस सेट की बात करें, सब चीज आपको मिल जाएगा। अगर फुल कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपको ओवरऑल सब चीज मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको इजी वे का फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना चाहिए। अगर आप आईटीआई सच में किए हैं और सच में चाहते हैं कि हम नौकरी ले लें तो आपके लिए बेहतर और बढ़िया अवसर है। आइए अब समझते हैं कि एचएल में जो भर्ती निकाली गई है उसमें क्या क्या होने वाला है। तो देखिए भाई, यहाँ पे एचएल जो कंपनी है, आपको मालूम ही है कि बहुत सारे जो एयरक्राफ्ट होते हैं ना उस पे ये काम करती है। नाम ही से पता चला कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जैसे MiG-27 हो गया, SU-30 MKI, ये सब एयरक्राफ्ट है इंडियन आर्मी का। MiG-21 है ना, ये सब क्या है, लड़ाकू विमान है, फाइटर प्लेन है, जिसका ये डेवलपमेंट, डिजाइनिंग, प्रोडक्शन सारा काम करती है। ठीक है, और ये जो कंपनी है ना, जो भी एयरक्राफ्ट यहाँ पर आता है जो मेंटेनेंस के लिए है, बहुत सारे एयरक्राफ्ट है जो रसिया से भी है, अमेरिका से भी है, सबका मेंटेनेंस भी यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़े तो यहाँ इसमें जो भर्ती निकाली गई है तो यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है कि आपका जो ये है, जो टेन्योर है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट है, वो 4 साल के लिए रहेगा। ठीक है ना, 4 साल के लिए आपको ये अभी बुला रहा है फिलहाल। और आगे इसके बारे में डिटेल्स में दिया है कि भाई आगे और हम 4 साल आपका एक्सटेंड करेंगे, डिपेंड करता है कि आपका वर्क कैसा है और हमारे पास रिक्वायरमेंट कैसा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कि जो पोस्ट कोड है और यहाँ पर पोस्ट का नाम दिया हुआ है, स्केल दिया हुआ है, ट्रेड दिया हुआ है, और यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट कितना वो दिया गया है। ठीक है, पहले हम बात करें सीरियल नंबर 1 का, TBEDTC01 का ऑपरेटर है, सिविल के लिए है। और यहां पर देखिएगा तो ट्रेड यहां पर सिविल दिया हुआ है। ठीक है, 2 सीटें हैं इसमें। इसी तरह हम बात करें सीरियल नंबर दूसरे का, तो इसमें ऑपरेटर इलेक्ट्रिकल का है, डिप्लोमा वाले के लिए इधर है। ठीक है, और यहाँ पे 14 सीटें हैं। उसी तरह बात करें सीरियल नंबर 3 का, तो यहां पर देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है, 6 सीट है। और चौथे नंबर की हम बात करें तो मैकेनिकल के लिए है, और मैकेनिकल में 6 सीटें हैं। और फिटर की हम बात करें, फिटर है, फिटर में यहां पर 26 सीट दिया गया है, काफी अच्छा सीट है फिटर में। और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स की हम बात करें तो यहाँ पे उनके लिए 4 सीट है। ठीक है ना, टोटल सीटों की संख्या 58 है, और 58 पे ये सारे सीटें दी गई है जहां पे आपको अप्लाई करना है। ठीक है, अब आगे बढ़े तो यहाँ पे आपको करना होगा क्या, क्वालिफिकेशन चेक करना होगा। भाई इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या क्या रखा गया है, तो आइए एक बार हम लोग क्वालिफिकेशन चेक करते हैं। भाई क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए, तो यहाँ पे जो सीरियल नंबर 1 है उसके लिए देखिए सिविल मांगा था, ट्रेड, लेकिन इसमें डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, है ना। दूसरे नंबर पर मांगा था इलेक्ट्रिकल, तो इलेक्ट्रिकल में यहाँ डिप्लोमा मांग रखा है कि भाई इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा होना चाहिए। सीरियल नंबर 3 की हम बात करें, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए बात करें तो यहाँ भी डिप्लोमा मांग रखा है। ठीक है, आगे बढ़े तो मैकेनिकल वाले में सीरियल नंबर आपका 4 है, 4 में मैकेनिकल दिया हुआ था, मैकेनिकल के लिए भी डिप्लोमा चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। अब इसके बाद आईटीआई का है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑपरेटर जो था फिट, इसके लिए आईटीआई मांग रखा है। तो आईटीआई में समझिए कि आपके पास आप जो है ना 10th पास होना चाहिए, 10th के पास, 10th या 12th पास है। उसके बाद अगर आपने आईटीआई की है, एनटीसी नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट आपके पास है, या आईटीआई है प्लस एनएससी है,
तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एनएससी का मतलब नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, ठीक है। तो दो चीजें मांग रखा है, 10वीं के बाद आईटीआई होना चाहिए और अप्रेंटिसशिप है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा बोला है कि भाई इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स वाले जो बच्चे हैं, इनके साथ में ही कंडीशन है कि 10वीं पास है, प्लस में आपने आईटीआई किया है और साथ में अप्रेंटिसशिप किया है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एससीबीटी का इसमें कोई चांस नहीं है, ठीक है। अब यहां बोल रहा है नोट करके, क्वालिफाइंग एग्जाम फॉर ऑपरेटर फिटर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स एनएससी और एनसीबीटी, ठीक है ना। एनसीबीटी होना चाहिए और साथ में आपका अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। अब यहां पे बोल रहा है कि भाई मिनिमम परसेंटेज जो मार्क्स है आपका, आपका जो क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन में बोल रहा है कि जो आपका डिप्लोमा है चाहे आईटीआई है, उसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन में जो परसेंटेज है, जनरल के लिए, ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 60% से ज्यादा होना चाहिए और एससी एसटी पीडब्ल्यू के लिए 50% से ज्यादा होना चाहिए। इससे कम है तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। और नेक्स्ट लिखा हुआ है कि भाई आपका जो डिग्री है चाहे आईटीआई है, ये सारे क्वालिफिकेशन रेगुलर होना चाहिए, डिस्टेंस मोड से नहीं होना चाहिए। अब एज लिमिट की बात करें तो एज का जो काउंटिंग होगा वो 25/5/2024 से करेगा। 25 मई से करेगा और 25 मई तक 28 साल से कम एज आपका होना चाहिए, ठीक है। छूट भी मिलेगा, एससी एसटी है तो 3 साल, ओबीसी है तो 5 साल, सॉरी एससी एसटी है तो आपका 5 साल और ओबीसी है तो 3 साल छूट आपको दिया जाएगा। इसी तरह से हम आगे बढ़े तो सैलरी की बात करें तो भाई D6 के लिए जो सैलरी है 23,000 है। जो ये डिप्लोमा वाले बच्चे हैं उनके लिए 23,000 है, जो आईटीआई वाले हैं उनके लिए 22,000 रुपए है। अब इसके बाद हम आगे बढ़े, नेक्स्ट है कि भाई अलाउंसेस भी आपको मिलेगा। अलाउंसेस में क्या मिलेगा, सैलरी के अलावा बोला कि ड्रेनेज अलाउंसेस मिलेगा आपको ऑन द बेसिक पे, ठीक है। और प्रीक अलाउंसेस एट द रेट ऑफ 25% ऑफ बेसिक पे, बेसिक पे का 25% आपको क्या मिलेगा, प्रीक अलाउंसेस मिलेगा। और इसके अलावा भी बहुत सारे अलाउंसेस यहां दिया गया, कंटिन्यू अलाउंसेस, वाशिंग अलाउंसेस, मैगजीन, प्रोफेशनल डेवलपमेंट अलाउंसेस, पीडीए, स्पेशल अलाउंसेस, ये सारा मिलकर आपको आईटीआई लेवल के लिए 35,000 से प्लस सैलरी आपको बनने वाला है, ठीक है ना। 40,000 भी जा सकता है। इसके अलावा भी आपको एडिशनल अलाउंसेस की बात कर रहा है, यहाँ पे इंसेंटिव की बात कर रहा है, क्योंकि ये पीएसयू है तो बहुत सारा चीज मिलता है। देखिए इतना सारा चीज लिखा हुआ है क्या क्या आपको मिलने वाला है। यहां पे आपको क्वार्टरली परफॉर्मेंस इंसेंटिव भी मिलेगा, एनुअल इंसेंटिव भी मिलेगा, आपको नाइट शिफ्ट का अलाउंसेस मिलेगा, यूनिफॉर्म शिफ्टिंग का चार्जेस मिलेगा, शूज के लिए, जूता के लिए मिलेगा, टीए डीए सब मिलेगा आपको, हाउस रेंट अलाउंसेस भी मिलेगा, ठीक है ना। तो सारा चीज जो दे रहा है ये गवर्नमेंट वाला जो स्कीम होता है ना, परमानेंट वाला, सारा परमानेंट वाला चीज दिया हुआ है। आप पढ़ेंगे तो मेडिकल से लेकर हर फैसिलिटी आपको दी जा रही है जो परमानेंट वालों को मिलता है, तो हर तरह से ये बढ़िया है, ठीक है। अब आगे बढ़े तो भाई बोल रहा है कि जो टेन्योर है, मतलब जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है कितने दिनों के लिए है, तो बोल रहा है 4 सालों के लिए, ठीक है ना। और आगे इसको 4 साल और एक्सटेंड किया जा सकता है, इसमें लिखा गया है। देखेंगे पढ़ेंगे तो इसमें आपको मिलेगा कि भाई 4 साल के लिए है, ठीक है। लेकिन आगे फर्दर नोटिस आपको देख के ये लोग ना मैक्सिमम 4 साल तक और बढ़ा सकते हैं, लेकिन उस कंडीशन है कि आपका जो परफॉर्मेंस है और वहां पर जो रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार आपको ये बढ़ाया जाएगा। पोस्टिंग और प्लेसमेंट की बात की जा रही है, तो पोस्टिंग और प्लेसमेंट की हम बात करें तो नासिक डिवीजन में ही होगा आपका, मतलब नासिक में ही आपको जहां पे एचएल कंपनी है काम करना होगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो भाई ये ऑनलाइन स्क्रीनिंग कर लेगा, जो फॉर्म आप भरिएगा उसके बाद कुछ बच्चों को, जो बच्चे सिलेक्ट होंगे उनको रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, और ये रिटन टेस्ट में अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो फिर आपका सिलेक्शन होगा। और इसके लिए जो कंडीशन रखा है वो समझ लीजिए, कम से कम आपका रिटन टेस्ट में अगर आप एससी एसटी से हैं तो 50% लाना होगा, अदर कोई कैटेगरी से है तो आपको 60% लाना होगा। रिटन टेस्ट जो होगा इसमें आपका मैथ भी रहेगा, रीजनिंग भी रहेगा, और साथ ही साथ आपका टेक्निकल से भी प्रश्न रहेंगे। तो सारे टेक्निकल और नॉन टेक्निकल मिलाकर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। आगे हम बता देते हैं भाई कौन कौन से प्रश्न कहां से आने वाले हैं, यहां पर क्लियर दिया हुआ है। देखिए यहां पर लिखा है कि भाई हम रिटन टेस्ट लेंगे, और रिटन टेस्ट होगा वो 2.5 घंटे का होगा, ठीक है। और इस रिटन टेस्ट के अंदर में 3 पार्ट होगा। पहला पार्ट रहेगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन
पार्ट 1 में 20 क्वेश्चंस रहेगा जो जनरल अवेयरनेस से रहेगा, और पार्ट 2 में आपका 40 क्वेश्चन रहेगा जो इंग्लिश और रीजनिंग से रहेगा, और पार्ट 3 में आपका 100 क्वेश्चंस रहेगा जो आपके ट्रेड से रहेगा। समझ गए? और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इंग्लिश रहेगा, रीजनिंग रहेगा, जनरल अवेयरनेस रहेगा, मैथ रहेगा, ये सारा चीज रहेगा। प्लस में आपका 100 नंबर आपके ट्रेड से रहेगा। तो ऑप्टिक्स क्लास एक यूट्यूब चैनल है जो इजी वे कोचिंग से ही जुड़ा हुआ चैनल है। उस पे जाइएगा तो इंग्लिश से फ्री क्लासेस चलाए जा रहे हैं, रीजनिंग के मैथ के क्लास चलाए जा, जनरल अवेयरनेस का क्लास चला है, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़े इसी तरह से। तो आपको इस टेस्ट को पास करना, पास करने के बाद आपका ये सिलेक्शन हो जाएगा, और सिलेक्शन होने के बाद आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं। अब इसमें सारा कंडीशन वगैरह सब लिखा हुआ था, आप देख लीजिएगा। बहुत सारा चीज है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और इसको अप्लाई करने के लिए आप इसके साइट पे चले जाइएगा, ahl.india.co.in। ऐसे हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डालने का प्रयास करेंगे। ऐसे AHL नोटिफिकेशन में डालिएगा, गूगल में सर्च करिएगा तो आ जाएगा। अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने के लिए देखिए यहाँ पर सारा चीज लिखा हुआ कि भाई कैसे अप्लाई करना है, और इस वेबसाइट पे आपको जाकर अप्लाई करना होगा, ये ahl-india.co.in। ठीक है, इस पे जाकर अप्लाई कर लीजिएगा, और अप्लाई करने के बाद आपका फॉर्म स्क्रीनिंग में अगर पास होता है तो आपको बुला लिया जाएगा। यहां पर डेट देख लीजिए, डेट भाई फॉर्म 18 तारीख से ही स्टार्ट था, और 30 तारीख इसका लास्ट डेट है, और जो डेट होगा एग्जाम का उस 14 जुलाई को एग्जाम हो जाएगा। तो बहुत शॉर्ट में ही है, तो आप जाकर इसे अप्लाई करके तैयारी कर लीजिए। बाकी अगर कोई डाउट हो इस बारे में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही था। थैंक यू सो मच।